नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आज मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। जी हां, आपने थंबनेल भी बिल्कुल सही पढ़ी है। आज की तारीख में अगर नेटवर्कर की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो एक समस्या यही है कि सर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे कंपनी के, वो सारे प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन कोई सर्च करता है तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो ऐसे में हम हमारे प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करें, लोगों से कैसे बात करें, लोगों को कैसे समझाएं। क्योंकि ये फैक्ट है कि हम जो प्राइस में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट लेते हैं उससे भी कई सस्ते ऑनलाइन पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज ये इसी के सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस को मैं अगर किसी को जिम्मेदार मानता हूं तो कोई ना कोई एक कोने में इसके जिम्मेदार हम खुद ही है। दूसरों को ब्लेम करने के पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या कभी भी आपने अपने खुद के प्रोडक्ट कोई कस्टमर को कम प्राइस में नहीं दिए हैं? दोस्तों, हमने ही कस्टमर लोगों की पहले से आदत खराब करके रखी है। सिर्फ हमारा एक पीवी जनरेट करने के लिए कहीं ना कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट हम भी कभी ना कभी कम प्राइस में दे चुके हैं। तो देखो, ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि हमने छोटे लेवल पे ये काम किया है, बट ये जो ऑनलाइन मार्केट है वो तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये काम कर रही है। तो दोस्तों, इसमें हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। हमें इसका डटकर मुकाबला करना होगा। और अगर दूसरी बात करें तो ये क्यों होता है, देखो, इसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बल्क परचेस जो बड़े लेवल के लोग करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, और ये भी नहीं कहना चाहता कि सारे के सारे लीडर्स ये काम करते हैं। बट कुछ हमारे में से ही कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड से मंथ एंड में काफ़ी सारी बल्क परचेस कर लेते हैं और उसके चलते उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखो, जैसे ये स्लाइड में मैंने नीचे बताया कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो वाली वीडियो देख लीजिए। अगर वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये स्लाइड और ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि आगे मैं इसमें भी बताऊंगा कि बल्क परचेस का फ़ायदा क्या होता है और किस तरीके से उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके खुद के 100 पीवी है, साइड के 300 हुए थे और 400 पीवी हुआ है और उसको साइड मेंटेन करने के लिए 600 पीवी कम पड़ रहे थे। और अगर उसका लेवल मेंटेन नहीं होता तो उसको सिर्फ 360 रुपये आते। देखो, इधर मैं सिर्फ कैलकुलेशन बताऊंगा और डीप कैलकुलेशन मैंने कल की वीडियो में बताई है, तो वो जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये केस में क्या होता था कि उसको सिर्फ 360 रुपये आने वाले थे। बट जैसे मैंने आगे बताया, उसने थोड़ा कैलकुलेशन माइंड चलाया कि यहाँ पर मुझे तो सिर्फ 360 आएगा, बट मैं कुछ बल्क परचेस कर लूँ तो मेरा चेक साइज क्या हो जाएगा। वो केस में उसने क्या किया, एक एयर प्यूरीफायर परचेस कर लिया जिसके लिए उसके पॉकेट से 18,500 गए। लेकिन वो 18,500 जाने के बाद एंड ऑफ द मंथ उसको जो पे आउट आया, वो पे आउट क्या आया, 41,069। दोस्तों, ये कैलकुलेशन में वेस्टेज के प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि वेस्टेज में ही ये सब कुछ होता है। भारत में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, चाहे वो मोदी केयर हो, एमवे हो, ओके लाइफ हो और भी कोई कंपनी हो, हर कंपनी में इसी तरीके से उनके प्लान के मुताबिक सब लोग अपना अपना माइंड चला के लास्ट में बल्क परचेस करते हैं। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन समझने के लिए मैंने ये फिगर्स लिए हुए हैं कि एक एयर प्यूरीफायर 18,500 का आया। तो देखो, उनके पॉकेट से 18,500 रुपया गए, लेकिन आने वाले 10 दिन बाद जब ये मंथ का पे आउट आएगा उनके जेब में कितना आ गया, 41,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट उनको 22,000 रुपया, 22,500 रुपया तो नेट प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उनके पॉकेट से तो 18,500 रुपये गए थे। तो कैश बेनिफिट क्या हो गया, थोड़ा एडिशनल बल्क परचेस करने से 22,000 तो उनके पॉकेट में कैश प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 18,500 तो उनकी मुद्दल थी।
अब ये केस में ये हो गया कि उनके पास 22,000 कैश भी पड़े हैं और एक एयर प्यूरीफायर जो उन्होंने मंथ एंड में खरीदा था वो भी आइडियल उनके पास पड़ा है। मतलब कि वो तो टोटली अब फ्री ही हो गया है। तो दोस्तों यह सेम सिचुएशन में अगर आप हो तो आप क्या सोचोगे? दोस्तों आप यही सोचोगे ना कि 1,000 रुपये का प्रोडक्ट वाउचर भी मुझे आ गया, 22,500 रुपया और अलग से रोकड़ा आ गया, और ये एयर प्यूरीफायर जो अब पड़ा है वो तो टोटली फ्री में पड़ा है। तो ये केस में लोग क्या करते हैं, फिर बार्गेन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो एयर प्यूरीफायर है वो जो भी दाम मिला वो दाम में सेल कर देते हैं। मान लीजिए कि वो एयर प्यूरीफायर उन्होंने 18,500 की जगह पे 15,000 में सेल कर दिया, तो भी ये 22,000 में 15,000 जोड़ दो तो 37,000 रुपये का प्रॉफिट है उनको। तो ठीक इसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल लिया एयर प्यूरीफायर की। हालांकि मंथ एंड में जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं तो इसके चलते वो सारे प्रोडक्ट तो उनको फ्री में ही मिले हैं। तो ये जो बड़े लेवल के पिन है, एक कैलकुलेशन माइंड से ये सब बल्क परचेस कर लेते हैं और बाद में इस तरीके से लेस प्राइस में सेल कर देते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, सारे लीडर्स ये काम नहीं करते हैं, बट कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है जो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। तो अगर इनमें से भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे विनंती है कि सर इसके चलते सारे डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हो रहा है, सिर्फ एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब खुद का फ़ायदा देखने के लिए आप पूरे इंडस्ट्रीज को बदनाम कर रहे हो। तो ये काम तो एक्चुअली बंद ही करना चाहिए। हालांकि इसका सॉल्यूशन, कोई परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर भी आगे सोच विचार चल रहा है, लेकिन ये देखो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं। तो ये एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ऑनलाइन प्रोडक्ट, अब ये तो हो गई कि इस तरीके से सस्ते मिलते हैं। तो अब इसके समाधान के ऊपर भी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला समाधान तो यही है कि अगर आपका कोई कस्टमर आपको ये कहता है तो सबसे पहला आपका आंसर तो यही होना चाहिए कि जो भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो उसकी ऑथेंटिसिटी पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, ओरिजिनलिटी पर, कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। और जहाँ तक स्पेशली बात करें हेल्थ सप्लीमेंट की, तो हेल्थ के चलते तो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करें, क्या मालूम वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। और अगर दूसरी बात करें बड़ी कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे स्लाइड में देख रहे हो कि हमारा J30 एयर प्यूरीफायर 18,500 का है, वहीं पर ऑनलाइन 13,500 का मिल रहा है, तो ये केस में हम कैसे कन्विंस करेंगे? तो देखो जैसे आप ऑनलाइन देखते हो तो एक सबसे नीचे अगर आप देखो मैंने तो यहाँ बड़े अक्षर में लिखा है, लेकिन वहाँ पर एक इवन प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर भी इसका स्टिकर लगाया हुआ है, और वो ऑनलाइन जहाँ सेल होता है वहाँ पर भी नीचे ये चीज़ मेंशन की गई है जो यहाँ पर मैंने रेड अक्षर में लिखा है, नो वारंटी क्लेम दिस प्रोडक्ट इफ़ यू परचेस ऑनलाइन। मतलब आपने ऑनलाइन अगर ये प्रोडक्ट को परचेस किया है तो कंपनी की तरफ से एक दिन की भी वारंटी नहीं दी जाती। और वहीं पर अगर आपने वेस्टेज से लीगली परचेस किया है तो यही सेम प्रोडक्ट पे आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों आपको सोचना है कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले लो, लेकिन अगर उसके ऊपर एक दिन की भी वारंटी नहीं है तो आप खुद ही सोच लो कि उसमें घालमेल होने के कितने चांसेस है। प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी आ सकता है, और क्योंकि आपने अपने हाथ काट के दे दिए कि वारंटी तो है ही नहीं अब ऑनलाइन परचेस करने पे। तो इस तरीके से भी आप समझा सकते हो कस्टमर को कि ऑनलाइन की ऑथेंटिसिटी पे ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, और वारंटी तो हमेशा देखो वेस्टेज से लोगे 3 साल मिलेगा और ऑनलाइन पे 1 दिन का भी। और अगर सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो ये तो हमको खुद ही अपने आप ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों आज के बाद हमें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो बिलो प्राइस हम पहले खुद से नक्की कर ले कि हम कभी भी ये गलत काम नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर दिखते हैं जो ये काम करते हैं तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको वो बात कंपनी के मैनेजमेंट के ध्यान में लानी चाहिए विथ प्रूफ। बाकी कंपनियों की तो मुझे मालूम नहीं है, बट वेस्टेज इसके ऊपर काफ़ी सीरियस है, बहुत सारी आइडिया इसके चलते डिलीट भी कर दी है। हाँ, बट आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि सर ये बंदा इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वेस्टेज इमीडिएट एक्शन लेता है और उसकी आईडी डिलीट कर देता है। लेकिन बड़े शयाने लोग रहते हैं वैसे भी कि अलग अलग आईडी से वापस से ये काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं,
आज अमेरिका, चाइना सभी लोग ये बात से परेशान है और इसका एक परमानेंट डायरेक्ट सॉल्यूशन तो आज तक किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को ही इसके ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, पहल हमसे करनी पड़ेगी कि हम ये काम को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। हम एटलीस्ट खुद के चलते बिलो प्राइस कभी भी ये प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। और जैसे वेस्टेज का एक बात मैं बताना भूल गया कि जहाँ पर वारंटी तो ठीक है, वहाँ पर आपको सर्विस भी नहीं मिलती है। अगर आपने एयर प्यूरीफायर ऑनलाइन खरीदा है और सर्विस सेंटर में आपने समझो बिगड़ गया, भले वारंटी नहीं है, और सर्विसिंग के लिए भी फ़ोन किया ना, तो सर्विस सेंटर से कोई बंदा भी नहीं आएगा आपके उधर, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं बताना आगे रह गया था आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने बताया, बस आज से हम खुद एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम ये काम कभी नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।